Hello बच्चों, let's read this question. The question says energy of an electron in a hydrogen atom has a negative sign for hydrogen atom because option A, the energy of electron in the atom is lower than the energy of a free electron at rest. Option B, a free electron at rest is an electron that is infinitely far away from the nucleus. Option C, the energy value assigned to a free electron at rest is 0. Option D, all of the above. The key concept for this question is energy. Energy is basically equals to किसके बराबर हो जाएगी माइनस आर एच Rydberg's constant 1/n², राइट. नाउ अगर बात करें हम लोग न्यूक्लियस की, ये हो गया न्यूक्लियस, राइट. सपोज ये हमारे शेल्स हो गए और यहाँ पे एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे क्या है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक, अगर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो इन्फिनाइट हो गई, राइट, यानी उसके लिए जो एन है वो क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो बेसिकली हमारे पास आ जाएगी कितनी, 0, राइट. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जिस अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसके लिए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, राइट. तो ऑप्शन सी जो है, एनर्जी वैल्यू असाइन टू फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज 0, ये जो ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. ठीक, फिर ऑप्शन बी क्या है, अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफिनाइटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं जो हमारे न्यूक्लियस से इनफिनाइटली फार डिस्टेंस पे है, राइट. तो ऑप्शन बी भी हमारे पास करेक्ट हो गया. अच्छा, अब बात करते हैं क्या होगा अगर हम लोग इनफिनाइट डिस्टेंस से इस शेल में आ गए, इस शेल में आ गए, इस शेल में आ गए. सी, इसके लिए वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0 है. ठीक, सपोज हम लोग आ गए 10th शेल में, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू 10 हो जाएगी, n² 100 हो जाएगा, e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -RH/100, या इसको लिख सकते हैं -0.01 RH. ठीक, यानी हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास वैल्यू और कम हो गई, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास एनर्जी 0 थी. तो जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, वैल्यू हमारे पास कम होती जाएगी, राइट. जो इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास इनफिनाइट डिस्टेंस पे, उसकी एनर्जी ज़्यादा, फिर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास आते जाएंगे जो एनर्जी होगी वो कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, अगर एटम में इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारे पास एन की कुछ वैल्यू होगी, इनकी जो वैल्यू होगी वो उसके वजह से हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आएगी ओवरऑल वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी. जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारे पास, राइट, वो हमारे पास क्या डिनोट करेगा कि हमारे पास जो एनर्जी हो रही है वो कम होती जा रही है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, राइट. तो हमारे पास जो स्टेटमेंट ए है वो भी करेक्ट हो जाएगा, तीनों ही स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.